हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। आज मैं वर्कआउट कराने से पहले आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। वर्कआउट आपको अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए तो आप ये वर्कआउट इवनिंग में भी कर सकते हैं। बट इवनिंग में अगर आपने वर्कआउट करना है तो कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने वर्कआउट से पहले कम से कम 1.5 घंटा पहले खाना खाया होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद कभी भी वर्कआउट नहीं करना, और वर्कआउट करने के बाद भी तुरंत खाना नहीं खाना है। वर्कआउट से 1-1.5 घंटे बाद आपने खाना खाना है, और उससे पहले भी आपका इतना ही टाइम रहना चाहिए। 1-1.5 घंटा पहले आपने खाना खाया होना चाहिए। इन दिनों में हम लोग बाहर कम जा रहे हैं, हमारा जो वर्कआउट है वो बहुत कम हो रहा है, हम वॉकिंग भी बहुत कम कर रहे हैं। तो खाना खाने के बाद आपको एक सिंपल आसन बताऊंगा, उसमें आपने बैठना है, जिससे आपका जो खाना है वो जल्दी पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आज मैं लेकर आया हूँ, तो आज हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप करना है, हल्का फुल्का वार्म अप, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 1 2 3। इसको भी आपने 10 टाइम करना है। अदर हैंड 1 2 3, इसको भी आपने 10 टाइम करना है। एंड नेक्स्ट, अपने हाथ को आप पीछे की तरफ से शोल्डर को टच करें और दूसरे हैंड से अपनी एल्बो को ग्रिप करते हुए थोड़ा सा साइड में बेंड हो जाए। बेंड, बैक बेंडिंग, हिप रोटेशन, shoulders, ये ऐसे आपने हल्का फुल्का वार्म अप करने के बाद अभी आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो स्ट्रेचिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं अप डाउन टू अप, अप टू डाउन नहीं, डाउन टू अप। हमें लेग से स्टार्ट करके अपने नेक तक आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग करनी है। तो सबसे पहले आप अपने फुट को जॉइन करें, अपने हैंड्स को यूं क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं, 1, और अपनी लेग्स को पूरा स्ट्रेच करें। खींचे पीछे की तरफ अपनी नीज को, अपनी हील को धीरे धीरे अप करें और स्ट्रेच करें पूरा। अपनी एल्बोज को भी ऊपर की तरफ खींचें। ये फुल बॉडी स्ट्रेच, आपकी पूरी बॉडी इसके साथ स्ट्रेच होगी। ताड़ासन भी इसको बोलते हैं हम लोग। स्लोली डाउन। इसको आपने 3 टाइम करना है, 3 to 5 टाइम। आफ्टर दैट अपने लेग्स को आप ओपन कीजिए और फर्स्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोथ, दोनों में से आप कोई भी फर्स्ट पहले आप कर सकते हो। स्लोली डाउन। आपके यहां पूरा खिंचाव होना चाहिए, आपकी लेग पे पूरा खिंचाव होना चाहिए। त्रिकोणासन। थ्री टाइम आपने यहां पर लंबा सांस भरना है, छोड़ना है, धीरे धीरे आप। अदर हैंड सेम। आप बोथ साइड, दोनों तरफ आपको ये 3 टाइम करना है। एंड आफ्टर दैट कोई भी एक लेग आपको ऐसे आगे रखनी है, एक लेग को आपने पीछे रखना है। राइट लेफ्ट बोथ, दोनों में से कोई भी आप आगे रख सकते हैं। मैंने अभी लेफ्ट को आगे रखा है। तो हमें स्लोली डाउन
अपने हैंड्स को नीचे की तरफ लेकर जाना, लेग की तरफ, अपने फुट को टच करना है, होल्ड 10 सेकेंड्स। ध्यान रखना कि आपकी जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपने इसको बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। आफ्टर 10 सेकेंड्स अप, अगेन डाउन, वेट 10 सेकेंड्स एंड अप। अदर लेग सेम, आपको 5 टाइम करना है, 5 टाइम डाउन, 5 टाइम अप, सेम डाउन, wait 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग्स के साथ करने के बाद आपने सिंपल एक बटरफ्लाई आसन करना है, बटरफ्लाई आसन लाइक दिस। ये करने के बाद आपको कोई भी लेग, दोनों में से राइट लेफ्ट बोथ, दोनों में से कोई भी एक लेग को आपने आगे रखना है। मैंने पहले लेफ्ट लेग को आगे रखा है, राइट लेग को आपने इस तरीके से यहां पर फोल्ड करना है लाइक दिस। एल शेप में आपकी लेग जो है वो होनी चाहिए। आपने लेफ्ट हैंड के साथ अपने फुट को पकड़ना है, जो लेग स्ट्रेट है उसी हैंड के साथ अपने फुट को पकड़ना है, दूसरा हाथ अपने सिर के पीछे रखना है और धीरे धीरे अपने आप को पंप करना है नीचे की तरफ। नी को आप ध्यान रखें फोल्ड नहीं करना, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। धीरे धीरे आपने पंप करना है काउंटिंग वाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अपना फोर हेड नी के साथ टच करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप पंप कर सकते हैं धीरे धीरे। सेम अदर लेग। अब हमने राइट लेग को आगे रखा है तो हम राइट हैंड से इसके फुट को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड सिर के पीछे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लेग्स की स्ट्रेचिंग थी। अभी आर्म्स के लिए मैं आपको बताऊंगा। आर्म से पहले हम लोग अपने वेस्ट के लिए थोड़ी सी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइक दिस 1 सेकेंड होल्ड एंड 2 1 सेकेंड होल्ड एंड 3 1 सेकेंड होल्ड। आपको ये 30 टाइम करना है। एक सेकेंड होल्ड करके आपने इसको 30 सेकेंड तक करना है। नेक्स्ट आर्म्स। आर्म्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर 1 आप अपने हैंड को ऊपर उठा करके अपने शोल्डर पे टच करें और यूं खींचें। फर्स्ट ये पूरा पोस्चर आपका स्ट्रेच होना चाहिए पूरा। आपको इसे 30 टाइम करना है। यहां पर आपने 5 सेकेंड रुकना है, फिर वापस अगेन फिर से 5 सेकेंड रुकना है, फिर वापस 5 टाइम करने के बाद फिर दूसरे हैंड से करना है। दोनों को 10 टाइम करना है। कि 5 टाइम वन साइड करने के बाद 5 टाइम अदर साइड, फिर 5 टाइम अदर साइड एंड 5 टाइम अदर साइड। दोनों के साथ आपने 5 टाइम करना है। नेक्स्ट लाइक दिस 1 अपने हैंड को आपने स्ट्रेट अपने शोल्डर के ऊपर रखना है। ये देखिए लाइक दिस। और अपने एल्बो को यूं आप कर लें, पीछे की तरफ खींचना है। सेम अदर हैंड होल्ड 10 सेकेंड। इसमें आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 सेकेंड। और इसका भी आपको 5 टाइम करना है। नेक्स्ट हैंड को आप स्ट्रेट कीजिए, दूसरे हैंड के साथ एल्बो, जहां आपके एल्बो है वहां से पीछे, एल्बो के आगे नहीं, एल्बो से पीछे आपने शोल्डर की तरफ अपने हैंड को लेकर जाना है और शोल्डर और एल्बो के बीच में से आपने इसको खींचना है अपनी तरफ। आर्म आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपने इसको फोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। और जिस तरफ आपकी आर्म जा रही है उसके दूसरी तरफ आपने देखना है। ब्रीद इन आउट, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। और इसको भी आपने दोनों साइड 10 टाइम करना है। और इसकी जो टाइमिंग है आपको यहां पर
कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्ट्रेचिंग कीजिए, खुश रहिए, करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए। थैंक यू।